हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सेटाइल स्टडीज़। इस वीडियो में हम केरला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए केरला की ब्रीफ समरी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो केरला की कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। जो पॉपुलेशन केरला की है 2011 सेंसस के मुताबिक वो अप्रॉक्स 3 करोड़ है। जो चीफ मिनिस्टर करंटली यहाँ के हैं वो हैं मिस्टर पिनाराई विजयन, और जो गवर्नर करंटली केरला के हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। जो केरला है वो मेनली 3 जोन्स में बटा है। एक तो नॉर्थ केरला, एक सेंटर केरला और एक साउथ केरला। केरला में 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो नॉर्थ केरला में डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो है कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोशिरकोड, मल्लपुरम। ये सब आते हैं नॉर्थ केरल में। और जो सेंट्रल केरल में डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो हैं पल्लाकाड, त्रिशूर, एर्नाकुलम और इडुक्की। और जो साउथ केरल में आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं अब वो है कोयट्टम, अलपुषा, पतनमतिट्टा, कोलम और तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे आप केरल का मैप देख सकते हैं। केरला इज अ स्टेट ऑफ द सदर्न वेस्ट ऑफ इंडिया। मलयालम वर्ड केरा कोकोनट ट्री एंड आलम लैंड। दस जो केरल का जो मीनिंग है वो है लैंड ऑफ कोकोनट्स। और केरल पीपल बिलीव्ड, केरला के लोगों का मानना है कि जो केरला है वो गॉड्स ओन कंट्री है। उसके बाद आता है केरल का बॉर्डर शेयरिंग। केरल की हम ब्रीफ समरी पढ़ लेते हैं। जो एरिया है केरला का वो है 38,863 किलोमीटर स्क्वायर, और जो डेंसिटी है वो केरल की है 890 किलोमीटर स्क्वायर। जो चीफ जस्टिस करंटली यहाँ के हैं वो है एस मनी कुमार। और जो डिस्ट्रिक्ट केरला में है वो है 14 डिस्ट्रिक्ट्स केरला में हैं। और जो केरला अपनी बॉर्डर शेयर करता है एक तो तमिलनाडु से, एक कर्नाटक से और एक अरेबियन सी में लक्षद्वीप से करता है। It shares border by Karnataka to north and northeast, Tamil Nadu to east and south, and Lakshadweep to west. उसके बाद आते हैं केरल के सिंबल्स के बारे में। केरला का जो एम्बलम है वो ये है, और इसका जो मोटो है वो है सत्यमेव जयते। यहाँ का जो स्टेट बर्ड है वो है ग्रेट हॉर्नबिल। जो यहाँ की स्टेट फिश है वो है ग्रीन क्रोमाइड। जो बटरफ्लाई यहाँ की है वो है मलाबार बैंडेड पीकॉक, जो बटरफ्लाई का नाम है। यहाँ का स्टेट मैमल है इंडियन एलिफेंट। यहाँ का जो स्टेट फ्लावर है वो है कैसिया फिस्टुला। यहाँ का जो स्टेट फ्रूट है वो जैक फ्रूट है। और यहाँ का जो स्टेट ट्री है वो कोकोनट ट्री है। इस स्लाइड में अब हम केरला की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू संगम क्लासिक पुराण, द चेरा किंग Senukuttuvan conquered the lands between Kanyakumari and the Himalayas, lacking worldly enemies. He besieged the sea by throwing his spear into it. यानी जो चेरा किंग थे उन्होंने इस लैंड को जीता था जो कन्याकुमारी और हिमालयस के बीच में थी। According to 17th century Malayalam were Kerlopatti, the land of Kerala were recovered from the sea by the ex-wielding warrior Parshuram, the sixth avatar of Vishnu. Hence Kerala is also known as Parshuram Kshetram. 17th century के मुताबिक जो केरलोपट्टी है उसके मुताबिक जो लैंड केरला है वो रिकवर किया गया था सी से। जो परशुराम जी थे उन्होंने अपना फरसा वहाँ पे फेंका था, जिसकी वजह से जो केरला स्टेट है वो बना था। जो परशुराम जी थे वो 6 अवतार थे विष्णु जी के, इसीलिए जो केरला है उसे परशुराम क्षेत्रम यानी द लैंड ऑफ परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। जब केरला स्टेट जो था वो निकला था सी से, तो ये जो पूरा लैंड है यहाँ पे जो है ये सॉल्ट से भरा था, सी सॉल्ट से भरा था, और यहाँ पे रहने लायक जगह नहीं थी। तो परशुराम जी ने जो स्नेक किंग है वासुकी, जो सांपों के राजा हैं वासुकी, उन्हें बुलाया था और उन्होंने वहाँ पे होली पॉइजन जो है अपना स्पैट किया था, जिसकी वजह से जो केरला की लैंड है वो एकदम फर्टाइल हो गई थी।
और परशुराम जी ने वासुकी और बाकी जो नाग हैं, बाकी जो सांप हैं, उन्हें बोला था कि वो इस लैंड की जो है रक्षा करेंगे, ऐसे गार्ड करेंगे। सो इस स्लाइड में हम केरला की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सो केरला हैज़ बीन अ मेजर स्पाइस एक्सपोर्टर सिंस 3000 BC अकॉर्डिंग टू द Sumerian record. It is still referred to as a garden of spices or the spice garden of India. Keral's spice attract ancient Babylonians, Asians, Egyptians to the Malabar coast in the 3rd and 2nd BC. यानी जो केरला है वो काफ़ी टाइम पहले से ही अपने एक्सपोर्टर रहा है स्पाइसेस का, अपने मसाले बाहर बेचता रहा है। तो सुमेरियन रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो केरला है उसे गार्डन ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, या फिर जो इंडिया का स्पाइस गार्डन है वो कहते हैं। सो केरला के स्पाइसेस की वजह से बहुत सारे जो बेबीलोनियंस थे, यानी जो बेबीलोन में रहते थे, जो इजिप्ट में रहते थे, वो लोग काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे केरला की तरफ 3rd और 2nd BC में। So Arab had also trade links with Kerala starting from before 4th century, as noted that gods bought by Arabs from Kerala were sold to Israelis at Eden in 4th century. The Southeast Christian also migrated from Persia and lived alongside the early Syriac Christian community known as St. Thomas Christians, who trace their origin to the इवेंगलिस्टिक एक्टिविटी ऑफ थॉमस इन 1st सेंचुरी। यानी जो केरला का जो ट्रेड लिंक है वो अरब्स के साथ भी रहा है 4th सेंचुरी से पहले से। सो यहाँ पे मैंने आपको मैप के द्वारा भी बताया है कि कैसे जो ट्रेड होता था स्पाइसेस का वो मेनली कैसे पानी के ज़रिए होता था, जैसे केरल से चाइना और भी जगह पे वो अपना जो स्पाइस ट्रेड था वो बेचते थे स्पाइसेस। अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे केरला की अर्ली मेडिएवल पीरियड यानी अर्ली मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में। So Nambutiri Brahmins migrated to Kerala during the early Middle Age. Apart from introducing the caste system, they also changed the social economic life of the people by by commissioning new religion centers. A second Chedra kingdom, as also known as कुलशेखरा डायनेस्टी। सो इस कंटेंट में है कि जो चोल राजा और कुलशेखर राजा थे उनके बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसके चलते जो कुलशेखर साम्राज्य था वो हार गया था। और इस युद्ध के बाद जो नंपुतिरी ब्राह्मण थे उनकी शक्ति बढ़ गई थी, और उन्होंने मंदिरों को मिली जो संपत्ति थी वो उन ब्राह्मणों के पास चली गई थी, और ब्राह्मण वर्ग जो था वहाँ पे वो आर्थिक शक्ति का केंद्र बन गया था वहाँ पे। So during the early part of Kulshekara period, the southern region of Nagarcoil to Tiruvalla was ruled by LA kings who lost their power in 10th century, making the region a part of a Kulekshara empire. Under the Kulekshara rule, Kerala witnessed a developing period of art, literature, trade, and bhakti movements of Hinduism. A Keralite identity distinct from the Tamils became linguistically separate during this period around the 7th century. इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे केरला के कॉलोनियल एरा के बारे में। So the maritime spice trade monopoly in Indian Ocean stayed with the Arabs during the High and Late Middle Ages. However, the dominance of the Middle East traders was challenged in the European Age of Discovery after Vasco da Gama arrived in Cape Cozigode in 1498. The Portuguese began to dominate Eastern ships and the spice trades in particularly. तो मतलब जब वास्को डी गामा केरल में आए थे तो जो पोर्चुगीज़ थे वो डोमिनेट करने लगे थे ईस्टर्न शिप्स को, और पर्टिकुलरली कौन से स्पाइस ट्रेड वाले जो शिप्स थे उन्हें ये डोमिनेट करने लगे थे।
इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे केरला के पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के बारे में. So after India was partitioned in 1947 into India and Pakistan, Travancore and Kochi, part of the Union of India, was merged on 1 July 1949 to form Travancore Cochin. On 1 November 1956, the taluk of Kasargod in South Karna district of Madras, the Malabar district of Madras, and Travancore Cochin without four southern taluks merged to form a state of Kerala under the State Recognition Act in the communist lead government. यानी जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उसके बाद जो त्रवणकोर और कोची है उसे मर्ज कर दिया गया था 1 जुलाई 1949 को. और 1 नवंबर 1946 को जो ताल्लुक है कसरगोड का साउथ करना डिस्ट्रिक्ट में, इन सबको मर्ज कर दिया था और एक स्टेट क्या केरल बनाया था. किसके तहत? जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट है उसके तहत. किसकी लीडरशिप के अंडर? EMS नंबूदिरी पद की जो लीडरशिप है उनके अंडर. सो जो केरल है वहाँ पे जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 1957 को. सो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे केरला की जियोग्राफी के बारे में. So the state is wedged between the Lakshadweep Sea and the Western Ghats, lying between northern latitude of 8 degree 18 and 12 degree 48 and eastern longitudes 74 degree 52 and 77 degree 22. Kerala experiences humid tropic rainforest climate while with some cyclones. The state has a coast of 590 kilometer and the width of the state varies between 11 and 121 kilometers. Geographically, Kerala can be divided into three climatic distinct regions: the eastern highlands, rugged and cool mountain, and the central middle land, rolling hills, and western lowlands, coastal plains. सो जो केरला की जियोग्राफी है उसे थ्री क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा जा सकता है. जो ईस्टर्न हाईलैंड्स है वहाँ पे वो कूल माउंटेन्स हैं, और जो सेंट्रल मिडलैंड है वहाँ पे रोलिंग हिल्स हैं, और जो वेस्टर्न लोलैंड्स है वहाँ पे वो कोस्टल प्लेन इलाका है. The eastern region of Kerala consists of high mountains and deep cut valleys immediately west of Western Ghats rain shadow. So जो केरला का ईस्टर्न रीजन है उसमें बहुत हाई माउंटेन्स हैं, और जो 41 ऑफ केरल की जो रिवर्स हैं. So the eastern region of Kerala consists high mountains and deep cut valleys. सो जो केरला का जो ईस्ट रीजन है वहाँ पे बहुत हाई माउंटेन्स हैं और वैलीज़ हैं. सो केरला में 44 रिवर्स हैं, जिसमें से जो 41 रिवर्स हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और जो 3 रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. The Western Ghat form a wall of mountain interrupted only near Palakkad, hence also known as Palaghat, where Palakkad Gap breaks. अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे केरला के क्लाइमेट के बारे में. सो विद अराउंड 120 एंड 140 डेज per year, rainy days per year, Kerala has a wet and maritime tropical climate influenced by the seasonal heavy rain of the southwest summer monsoon and northern winter monsoon. So केरला में 120 to 140 days जो है साल के वहाँ पे बारिश होती रहती है. सो केरला एक वेट ट्रॉपिक क्लाइमेट रीजन है. Around 65% of the rainfall occurs from June to August. So 65% rainfall यहाँ पे होती है वो जून टू अगस्त होती है. So the moisture laden winds of the southwest monsoon on reaching the southernmost point of India peninsula because of the topography divides it into two branches: the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch of the southwest monsoon first hits the Western Ghat
मेकिंग केरला द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रिसीव द रेन फ्रॉम द सदर्न वेस्ट मानसून। सो इसमें बोला है कि केरल जो है इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे जो पहले मानसून आता है। And in Kerala, the influence of the northern east monsoon is seen in the southern districts only. यानी जो केरला में जो पहले रेन मानसून आता है वो साउथ वेस्ट रीजन से आता है, पर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो मानसून है वो केरला के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलता है। केरला's rainfall average is 2,923 millimeter annually, and Idukki district receives more than 5,000 millimeter। सो जो केरला का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होती है। अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे केरला के फ्लोरा और फोना के बारे में। सो मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज कंसंट्रेटेड एंड प्रोटेक्टेड इन द वेस्टर्न घाट्स। 3/4 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ केरला वाज under thick forest up to 18th century. As 2004, over 25% of India's 15,000 plant species are in Kerala. Out of the 4,000 flowering plant species, 1,272 of which are endemic to Kerala, 900 are medicinal, and 159 are threatened। यानी जो ज़्यादातर जो डाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है केरला में, वो वहाँ उसके वेस्टर्न घाट्स की तरफ ज़्यादा है। और जो 2004 के मुताबिक जो 24% जो केरला का एरिया है वहाँ पे 14,000 प्लांट्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिसमें से 4,000 जो है वो फूल वाले प्लांट्स हैं, और जो 1,000 हैं वो एक एंडेमिक है। एंड 900 जो 900 वहाँ पे प्लांट्स है वो मेडिसिनल हैं, और 159 आर थ्रेटन, यानी वो एक तरह से वो ख़त्म हो रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं। जैसे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और ये एक हर्बल मेडिसिन्स हैं ये यहाँ पर। सो केरला's fauna are notable for their diversity and high rates of endemism. It includes 118 species of mammals, one endemic यानी एक या तो लुप्त हो गया है या लुप्त होने की कगार पर है, and 500 species of birds, 189 species of freshwater fish, and 173 species of reptiles, जिसमें से जो 10 हैं वो या तो ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म होने वाली हैं, 151 species of amphibians, and 36 endemic. These are threatened by extensive habitat destruction। यानी जो केरला है वहाँ पर 118 स्पीशीज़ जो हैं वो मैमल्स की पाई जाती हैं, 500 स्पीशीज़ बर्ड्स की पाई जाती हैं, 189 वहाँ पे फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं, और 173 स्पीशीज़ जो है वहाँ पे रेप्टाइल्स की हैं, 151 स्पीशीज़ जो है वहाँ पे वो एम्फीबियंस की हैं। और ये धीरे धीरे एक तरह से ख़त्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो हैबिटेट है उसे डिस्ट्रक्ट कर दिया जा रहा है, सॉइल इरोजन की वजह से भी, लैंडस्लाइड की वजह से भी। अब हम यहाँ पे केरला की रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो केरला में 44 रिवर्स हैं, जिसमें 41 जो है वो वेस्ट की तरफ बहती हैं और बाकी की जो 3 है वो ईस्ट की तरफ बहती हैं। सो द बेसिन एरिया ऑफ द मेजॉरिटी रिवर्स इज लोकेटेड विद इन वेस्टर्न घाट्स, अ ग्लोबल biodiversity hotspot, while some of the other northern rivers originate in the laterite hills। सो ये कुछ रिवर्स हैं जो केरला में हैं। जो मेन रिवर्स हैं उनके नाम यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ये तो है पेरियार रिवर, भाटपूजा रिवर, पंबा रिवर, छलियार रिवर, चालकुट्टी रिवर, कंडलुंडी रिवर, अंचरकंडी रिवर, कालाडाया रिवर, मुवाटू पुजायार रिवर, वल्लापट्टनम रिवर और चंद्रगिरी रिवर। सो अब यहाँ पे है नंबर ऑफ डैम्स, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में कितने डैम्स हैं। तो तिरुवंतनापुरम में 3 डैम्स हैं, कोलम में 1 डैम है, और जो पाठानामिट्टा है उसमें 11 डैम्स हैं, इडुक्की में 20 डैम्स हैं, एर्नाकुलम में 2 डैम्स हैं, त्रिशूर में 6 डैम्स हैं, पलाक्कड़ में 14 डैम्स हैं, और वायनाड में 2 डैम्स हैं, कोझिकोडे में 2 डैम्स हैं, और
किन्नौर में 1 डैम है, यानी टोटल केरला में 62 डैम्स हैं, यानी केरला में टोटल 62 डैम्स हैं। सो जो पेरियार है, वो जो पेरियार जो है लॉन्गेस्ट रिवर है एंड द रिवर विद लार्जेस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल इन इंडिया, इन इंडियन स्टेट ऑफ केरला। Malappuzha Dam is the largest dam and reservoir in Kerala located near Palakkad. सो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे केरला की लेक्स के बारे में। सो जो मेन मेन लेक्स केरला में हैं वो हैं पेरियार लेक, वे वेमनाडु लेक, अष्टमुंडी लेक, पारावूर लेक, सस्तम कोटकायल लेक, वेलयानी लेक, अकुलाम लेक, पोकोडो लेक, वाडा केचरा लेक, कायाम कुलायम कायल लेक, वीरानपुजा लेक, वयनताला ऑक्सबो लेक और अनाई रंगल लेक। सो ये जो लेक्स हैं यहाँ पे पाई जाती हैं, ये मैंने आपको पिक्चर्स भी लगा रखी हैं यहाँ पे। ये पेरियार लेक है, ये अष्टमुंडी लेक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू।